भक्कर का जायजा, मकाम और जोग्राफिया। भक्कर पाकिस्तान के सूबा पंजाब का एक शहर है जो सूबे के वस्ती हिस्से में वाक़ है। ये ज़िला भक्कर के इंतज़ामी मरकज़ के तौर पर काम करता है। ये शहर दरियाए सिंध के किनारे के करीब वाक़ है जो खित्ते की ज़राअत और मईशत में अहम किरदार अदा करता है। आसपास का इलाका नीम खुश्काब वाव हवा की खुसूसियत रखता है जिसमें गर्म गर्मियाँ और हल्की सर्दी होती है। तारीख़। भक्कर की तारीख़ कदीम ज़माने से मिलती है। ये खित्ता मुख्तलिफ तहज़ीबों से मुतासिर रहा है जिनमें वादी सिंध की तहज़ीब भी शामिल है। आसार कदीमा के नताइज बताते हैं कि ये इलाका हज़ारों सालों से आबाद है। भक्कर मुग़ल दौर में भी एक अहम मकाम रहा है और इस पर मुख्तलिफ ख़ानदानों की हुक्मरानी देखी गई है। इस शहर को बरतानवी नौआबादियाती दौर में अहमियत हासिल हुई जब ये एक अहम इंतज़ामी मरकज़ बन गया। 1947 में तक़सीम हिंद के बाद भक्कर पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, जिसकी वजह से आबादी में तब्दीलियां आई क्योंकि लोग शहर की तरफ हिजरत कर गए। सक़ाफ़त। भक्कर अपने भरपूर सक़ाफ़ती वर्सा के लिए जाना जाता है। मकामी लोग ईद उल फ़ितर, ईद अल अज़ही और बसंत समेत मुख्तलिफ त्यौहार मनाते हैं। रिवायती मौसीक़ी, रक़्स और दस्तकारी सक़ाफ़ती ताने बाने के लाज़मी हिस्से हैं। ये शहर अपनी लोक कहानियों और ज़बानी रिवायत के लिए भी मशहूर है। भक्कर का खाना पंजाबी सक़ाफ़त की वसी तर अक्कासी करता है, जिसमें बिरयानी, कबाब और मुख्तलिफ़ क़स्म की रोटी मकबूल हैं। खाना पकाने में मसालों और जुड़ी बूटियों का इस्तेमाल इस खित्ते की पहचान है। मईशत। भक्कर की मईशत बुनियादी तौर पर ज़राअत पर मबनी है। दरियाए सिंध के आसपास के ज़रख़ेज़ मैदान गंदम, चावल, गन्ने और मुख्तलिफ़ फलों जैसी फसलों की काश्त में मुआविन हैं। मवेशियों की काश्तकारी भी मकामी मईशत का एक अहम हिस्सा है। ज़राअत के अलावा मकामी सनतों में टेक्सटाइल, दस्तकारी और छोटे पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग शामिल हैं। इस शहर ने अपने स्ट्रैटेजिक महलबकों की वजह से तिजारत में कुछ तरक्की देखी है, जिससे मुख्तलिफ ख़त्तों के दरमियान तिजारत को आसान बनाया जा रहा है। तालीम और इंफ्रास्ट्रक्चर। भक्कर ने तालीम में तरक्की की है। कई स्कूल, कॉलेज और पेशा वराना तरबियती मराकज़ मकामी आबादी को पूरा कर रहे हैं। ताहम मियारी तालीम और वसाइल की फराहमी में चैलेंजेस बदस्तूर मौजूद हैं। भक्कर में बुनियादी ढांचे में सड़कें, सेहत की सहूलियात और अवामी खदमात शामिल हैं। ये शहर पंजाब के बड़े शहरी मराकज़ से जुड़ा हुआ है, जो तिजारत और नकल व हमल में मुआविन है। सियाहत। अगरचे पाकिस्तान के दूसरे शहरों की तरह सयाहती मकाम नहीं है, भक्कर के पुरकशिश मकामात हैं। करीबी दरियाए सिंध माहीगीरी और किश्ती रानी के मौक़े फराहम करता है। तारीख़ी मकामात जैसे कदीम खंडरात और मसाजिद शहर के भरपूर वर्सा की अक्कासी करते हैं। मकामी त्यौहार भी ज़ायरीन को अपनी तरफ मुतवज्जह करते हैं, रिवायती मौसीक़ी और रक़्स की नुमाइश करते हैं। चैलेंजेस। पाकिस्तान के बहुत से शहरों की तरह भक्कर को भी पानी की कमी, बेरोज़गारी और मियारी सेहत की देखभाल और तालीम तक रसाई जैसे चैलेंजेस का सामना है। माहौलियाती मसाइल, ख़ास तौर पर मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक़ खित्ते में ज़राअत और माश को भी ख़तरात लाहक़ हैं। नतीजा। भक्कर एक ऐसा शहर है जो पाकिस्तान की भरपूर सक़ाफ़ती और तारीख़ी टेपेस्ट्री को मुजस्सम करता है। अपनी ज़री जड़ों और मुतहर्रिक रिवायत के साथ ये सूबा पंजाब में एक अहम किरदार अदा करता है। इसको दरपेश चैलेंजों से निमटना मुस्तक़बिल में शहर की पायदार तरक्की और खुशहाली के लिए अहम होगा। भक्कर के आसपास का इलाका एक भरपूर आसार कदीमा की तारीफ़ रखता है, जिसमें वादी सिंध की तहज़ीब तकरीबन 2.000 क़ब्ल मसीह के रहने के सबूत मौजूद हैं। आसपास के मकामात जैसे मोहनजोदड़ो इस कदीम तहज़ीब की जदीद शहरी मनसूबा बंदी और सक़ाफ़त को ज़ाहिर करते हैं। क़ुरून वस्ता का दौर। क़ुरून वस्ता के दौरान भक्कर अपने तज़वीराती महलबकों की वजह से खित्ते का एक अहम शहर बन गया। यह मुख्तलिफ ख़ानदानों के ज़ेर असर था, बशमूल गज़नियों और बाद में मुग़लिया सल्तनत ने ख़ास तौर पर खित्ते में तिजारत और ज़राअत को बढ़ाया, जिससे मुआशी खुशहाली आई। बरतानवी नौआबादियाती दौर। 19वीं सदी में बरतानवी दौर हुकूमत में भक्कर को एक इंतज़ामी मरकज़ के तौर पर तैयार किया गया। अंग्रेज़ों ने इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी की, बशमूल सड़कें और रेलवे, जिससे तिजारत और मुवासलात में सहूलत हुई। उस दौर में जदीद ज़री तकनीकों को भी मुतारफ़ कराया गया। आज़ादी के बाद 1947 में तक़सीम के बाद भक्कर ने आबादियाती तब्दीली का मुशाहिदा किया, जिसमें हिंदुस्तान से मुहाजिरीन की नुमायां आमद हुई। इस तब्दीली ने सक़ाफ़तों और बरादरियों का इम्तिज़ाज बनाया, शहर के समाजी ताने बाने को तक़वियत बख्शी। सक़ाफ़ती विरसा, त्यौहार और रिवायात। भक्कर सक़ाफ़ती त्यौहारों से मुतहर्रिक है।
ईद उल फितर और ईद अल अज़ही जैसे बड़े इस्लामी त्यौहार बड़े जोश व खरूश के साथ मनाए जाते हैं। बसंत मौसम बहार की आमद की अलामत है, खास तौर पर अहम है, जिसकी खुसूसियत पतंगबाजी, मौसीकी और रिवायती खानों से होती है। फ़नून और मौसीकी। रिवायती पंजाबी मौसीकी की शक्लें जैसे भंगड़ा और गिड़ा भक्कर में मकबूल हैं। मकामी मौसीकार अक्सर शादियों और सकाफती तकरीबात में परफॉर्म करते हैं। ये शहर मुख्तलिफ कारीगरों का घर भी है जो रिवायती दस्तकारी तैयार करते हैं, बशमूल मिट्टी के बर्तन, कढ़ाई और लकड़ी का काम। खाना। भक्कर में खाना पकाने का मंजर मुतनव्वे है। अहम बर्तनों में शामिल हैं बिरयानी, चावल की एक जायकादार डिश जो अक्सर गोश्त और मसालों से बनाई जाती है। समोसास, तली हुई या सनकी हुई पेस्ट्री जो मसालेदार आलू या गोश्त से भरी हुई हो। निहारी, एक आहिस्ता पकाया हुआ सटू जो आमतौर पर गाय के गोश्त या मेमना के साथ बनाया जाता है, रिवायती तौर पर नाश्ते में खाया जाता है। लस्सी, एक मकबूल दही पर मबनी मशरूब जिसे मीठा या नमकीन पेश किया जाता है। मुआशी मंजरनामा। ज़राअत। भक्कर की मईशत का बहुत ज्यादा इन्हिसार ज़राअत पर है, जिसकी मदद दरियाई सिंध से आबपाशी से होती है। अहम फसलों में शामिल हैं गंदम, खुराक की अहम फसल। चावल, खास तौर पर बासमती, जो अपनी खुशबू और लंबे अनाज के लिए मशहूर है। गिना, मकामी शुगर मिलों के लिए अहम। कपास, टेक्सटाइल की सनत के लिए एक अहम नकदी फसल। मवेशी। मवेशी पालना मईशत का एक अहम पहलू है। मवेशी, भेड़ और बकरियों को आमतौर पर पाला जाता है, जो डेयरी मसनूआत और गोश्त के जरिए मकामी मईशत में हिस्सा डालते हैं। सनत और तिजारत। जबकि ज़राअत का गलबा है, भक्कर में छोटे पैमाने की सनतों में तरक्की हुई है। मकामी कारीगर टेक्सटाइल और दस्तकारी तैयार करते हैं, जो इलाकाई बाजारों में फरोख्त होते हैं। ये शहर आसपास के देहातों के लिए तिजारती मरकज़ के तौर पर भी काम करता है, जो सामान के तबादले में सहूलत फराहम करता है। तालीम और तरक्की। तालीमी इदारे। भक्कर में कई तालीमी इदारे हैं जिनमें शामिल हैं स्कूल, प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी सतह तक, सरकारी और निजी दोनों। कॉलेजेस, सितारा मुख्तलिफ शुबों में आला देखते हुए तालीम और पेशा वराना तरबियत फराहम करना। यूनिवर्सिटीज़। बड़ी यूनिवर्सिटियों से वाबस्ता कैंपस का क़याम खत्ते में आला तालीम में मदद फराहम कर रहा है। तालीम में चैलेंजेस। तरक्की के बावजूद चैलेंजेस बाकी हैं, जैसे तालीम का मेयार। बहुत से स्कूल नाकाफी वसाइल और तरबियत याफ्ता असातिज़ा के साथ जिद्दोजहद करते हैं। रसाई। देही इलाकों में अक्सर मुनासिब तालीमी सहूलियत का फक़दान होता है, जिसकी वजह से स्कूल छोड़ने की शरह ज़्यादा होती है। बुनियादी ढांचा और शहरी तरक्की। ट्रांसपोर्टेशन। भक्कर सड़कों के नेटवर्क के जरिए अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, जो इसे मुल्तान और फैसलाबाद जैसे बड़े शहरों से जोड़ता है। रेलवे शहर को भी खिदमत फराहम करता है, हालांकि बेहतर राब्ते के लिए बेहतरी की ज़रूरत है। सेहत की देखभाल। भक्कर में सेहत की सहूलियत में सरकारी अस्पताल और निजी क्लिनिक शामिल हैं। ताहम मेयारी सेहत की देखभाल तक रसाई एक चैलेंज बनी हुई है, खासतौर पर देही इलाकों में जहां तिब्बी वसाइल महदूद हैं। सियाहत की सलाहियत। तारीख़ी मकामात। अगरचे एक अहम सयाहती मकाम नहीं है, भक्कर की तारीख़ी अहमियत है। कलीदी सार्टस में शामिल हैं कदीम खंडरा, करीबी आसार कदीमा के मकामात जो खत्ते की तारीफ़ की अक्कासी करते हैं। मस्जिदें और मज़ारें। तारीख़ी मसाजिद और मज़ारें अपनी तामीराती खूबसूरती और रूहानी अहमियत की वजह से ज़ायरीन को अपनी तरफ मुतवज्जह करती हैं। कुदरती पुरकशिश मकामात। दरियाए सिंध माही गैरी और किश्ती रानी जैसी माहौलियाती सियाहत की सरगर्मियों के मौक़े फराहम करता है, आसपास के मनाजिर पेश करते हैं। अगर आपको भक्कर के मखसूस पहलुओं के बारे में मज़ीद मखसूस हिस्सों या तफसीलात की ज़रूरत हो तो बला झिझक पूछें।